वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेके। कल हमने बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था और ये फॉर्मूलेस पढ़े थे कि हाई स्कूल में आपने ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़नी है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में आपको बताया था और ये कुछ फॉर्मूलेस भी आपको बताए थे। आज हम इसके आगे और हमने पाइथागोरस की थ्योरम भी पढ़ ली थी। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन है, ये है फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो इसमें हमने कल बताया था कि जो वाला एंगल हम लेंगे उसके सामने वाले एंगल को ही हमने परपेंडिकुलर लेना है। जैसे ये है, अगर हम P इसको लेते हैं तो हम लंब इसको लेंगे, परपेंडिकुलर इसको लेंगे। एंगल R ये है तो लंब ये हो जाएगा। इसका हमने ध्यान रखना है। कल बच्चों हमने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था। कल आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि LAL अपॉन KKA, ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये tan हो गया। तो यहाँ पर हमें पूछा है tan p माने L अपॉन A। तो tan p के लिए हमें सबसे पहले बच्चों इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगा करके हम तीनों ही साइड्स इसकी निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस की थ्योरम आपको पता है, इसका जो 13 का स्क्वायर है वो 12 का स्क्वायर और QR के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स हमने आपको बताई थी। अंडर रूट कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा के वर्ग को घटा दो, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, जो कि आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो हमें QR मिल गई है 5। और अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। फिर PR की जगह आप 13 भर दीजिए, PQ की जगह आप 12 रख दीजिए और QR आपको नहीं मालूम है तो QR की जगह QR ही रहने दीजिए। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। अब आप tan p निकालिए। P हम यहाँ ले रहे हैं तो हमारे लिए P के सामने लंब हो जाएगी। तो tan थीटा होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो tan p इज इक्वल टू हो जाएगा, लंब हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PQ। QR की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल दी है 5, PQ हमारे पास 12। अब यहाँ पे हम निकालेंगे cot R। तो cot R, cot होता है बच्चों आधार बटे लंब। अब हम R को यहाँ लेंगे तो लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा। तो cot R हो जाएगी हमारे पास QR अपॉन PQ। तो QR हमारे पास कितना है बच्चों, देखो QR हमने अभी अभी निकाला है 5 और PQ था हमारे पास 12। तो निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, दोनों की वैल्यूज रख दो। tan p निकली 5/12, cot r निकला 5/12 इज इक्वल टू आ गया 0। तो हमने ये इसका वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a को ज्ञात कीजिए। अब फिर बच्चों इसमें भी यही है, साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो ये हमें दे रखा है 3/4, ये प्रश्न में दे रखा है ना। तो ये एक अनुपात है बच्चों लंब और कर्ण का। तो इसका अनुपात हो सकता है ये संख्या के 3 के रही होगी और ये
4 के रही होगी, 4 के से के कट गया तो हमें अनुपात 3/4 मिल गया। तो हम इसके लंब को 3 के मान सकते हैं और कर्ण को 4 के मान सकते हैं। तो अब बच्चों पाइथागोरस का थ्योरम लगा के अगर हम शॉर्टकट ही लगा लें तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो ये हो गया √7 के स्क्वायर। अब स्क्वायर से तो अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 √7 के, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो के बचेगा। अब हमें ये मिल गया है √7 के। अब हम क्या निकाल सकते हैं, cos A। तो अब हमारे पास cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने अभी अभी निकाल दिया √7 के और कर्ण हमारे पास है 4 के इज कैंसल्ड बाय के, तो हमारे पास बचा √7/4। अब tan A का मान पूछा है, A बच्चों नीचे एंगल है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब देख लीजिए कितना है 3 के, आधार देख लीजिए कितना है √7 के इज कैंसल्ड बाय के, 3/√7। तो ये हमारी आ गई tan A की वैल्यू। तो हमारा आ गया tan A इज इक्वल टू 3/√7। यहाँ फिगर से देखिए ना, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब की जगह हमने 3 के रख दिया, आधार की जगह √7 के रख दिया इस फॉर्मूले में। बस बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें आपको दे रखा है यदि sec θ इज इक्वल टू 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है sec θ इज इक्वल टू क्या होता है, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। sec θ इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। अब इसका मान हमको दे रखा है 13/12, तो इसका मतलब कर्ण कितना है 13 के, आधार है हमारा 12 के। तो अब हम इसका लंब निकाल लेंगे। तो लंब जो होगा इसके नाम दे दीजिए ABC। तो AB का स्क्वायर जो होगा वो होगा AC² माइनस AC का स्क्वायर बच्चों, माइनस AC का स्क्वायर, AC कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है AB² प्लस BC²। पाइथागोरस थ्योरम से हमें चाहिए AB², तो हम पहले ही पक्षांतर भी कर सकते हैं। AB का स्क्वायर इसको यहाँ भेज दें, AC² माइनस BC²। तो AB का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, AC का कितना है 13 का स्क्वायर माइनस BC का कितना है 12 का स्क्वायर। तो AB² इज इक्वल टू हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। AB का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 के स्क्वायर। तो AB आपका निकला 5 के। अब हमारे पास ये निकल गया 5 के। अब हमारी प्रॉब्लम खत्म। हमें क्या पूछा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, sin θ, cos θ, tan θ, cosec θ, sec θ और cot θ। तो sin θ बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब कितना है इसका, परपेंडिकुलर है 5 के और हाइपोटेनियस है 13 के इज कैंसल्ड बाय के, 5/13। ऐसी cos θ होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार है हमारा 12 के और कर्ण है हमारा 13 के इज कैंसल्ड बाय के, 12/13। tan θ हमारा होता है लंब बटे
आधार। बच्चों आपको बताया था ना कल, LAL अपॉन के ए, तो 10 होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा 5K और आधार है हमारा 12K। के इज कैंसल्ड बाई के, 5/12। अब बच्चों हम कोसेक को चाहे तो सीधे लिख लें, चाहे तो फॉर्मूला लगा लें। कोसेक को हम सीधे भी लिख सकते हैं 13/5। सेक को हम सीधे भी लिख सकते हैं 13/12। और कॉट को हम सीधे भी लिख सकते हैं 12/5। और चाहे तो हम इसके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, फिर भी वही आएगा। तो ये ये दिखाई नहीं दिया सेक थीटा बच्चों। कॉस का उल्टा होता है 13/12, रेसिप्रोकल होता है। कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट हो जाएगा 12/5। इस तरीके से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स एक हमने आपको दे दिया है और बाकी ये 6 थे, बाकी के 5 आप खुद निकालिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कीजिए। थैंक यू बच्चों। ये है 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग दे रखा, PR + QR दे रखा 25, PQ दे रखी है आपको 5। तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको अगर इन दो भुजाओं का जोड़ 25 है, इनमें से एक x है, तो दूसरी कितनी बचेगी? 25 माइनस x बच जाएगी। और ये वाली आपको 5 दे रखी, तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनेगी कि हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, x का मान निकालें। तो फिर अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण की जगह पे हमने ले लिया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके वर्ग और इसके वर्ग को अगर हम जोड़ दें तो इसके वर्ग के बराबर निकलता है। ये हमारी क्या है? पाइथागोरस की थ्योरम। अब बच्चों आपने 8th में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ी थी ना। और आइडेंटिटी नंबर 2 क्या थी? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी नंबर 2 से इसको खोल देते हैं। a² कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625। b² कितना हो जाएगा? x² - 2ab 2 × 25 × x 50x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 + x²। अब बच्चों x² को एक साइड कर लेंगे, नंबर को एक साइड कर लेते हैं, या सभी को इधर बुला लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी 625 - 25 + x² वहाँ से आ गया -50x बराबर 0। ये दोनों इधर आ गए, माइनस हो गए। तो यहाँ बच्चा इसमें से इसको माइनस किया 600, ये दोनों कैंसिल, -50x बराबर 0। इसको इधर ले जाओ तो 600 बराबर 50x, 50 आ जाएगा अपॉन में, x इज इक्वल टू हो जाएगा 600/50। तो कितना आ गया? 12 × 5 = 60। तो x बराबर आ गया 12। अब बच्चों ये x निकल गया हमारा 12, 25 में से 12 गया तो ये निकल गया हमारा 13। अब हमारा काम बहुत आसान, तीनों साइड से हमें मिल गई है। अब हमसे पूछा है sin P, cos P और tan P, तो अब हम निकाल लेंगे। तो sin P इज इक्वल टू क्या होगा? P नीचे वाला एंगल है तो लंब बटे कर्ण, तो सीधे ही लिख लेते हैं हम 12/13। बच्चा फॉर्मूला लिखना पहले। फिर पूछा है cos P, चलो मैं ही लिख लूँ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास? 5, कर्ण कितना है? 13। और तीसरा पूछा है हमको tan P, तो tan P बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा 12 और आधार है हमारा 5, तो 12/5। तो ये हमारा